लिखो एक क्वेश्चन, फाइंड द नेचुरल रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 रूट 2 बने x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या फाइंड करना है? नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। डी चेक करो इसका जल्दी से। कैसा आ रहा है? डी ग्रेटर देन 0। क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0। तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब आपके पास जो शीट है, इस शीट के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 64 शीट में क्वेश्चन नंबर 64 पढ़े क्वेश्चन को। मिल गया क्वेश्चन? यस। क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ ax square plus x plus b equal to 0 are real and distinct, then the roots of x square minus 4 root abx plus 1 equal to 0 क्या होगा? ठीक है, देखो इधर क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो इक्वेशन है ax square plus x plus b equal to 0, इसके रूट्स कैसे हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट बोले। अगर इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो इसका d कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका पहले d ग्रेटर देन 0 करते हैं। तो इसका d ग्रेटर देन 0 करोगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा? b स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ab d, c की जगह b है। अरे बात समझ में? तो यहां से 1 ग्रेटर देन 4ab आ गया। यस। या फिर ab इज लेस देन 1/4 आ गया। इसमें कोई दिक्कत नो नहीं? 4 से डिवाइड लगा दो इनइक्वालिटी में, पॉजिटिव नंबर है उससे। फिर आगे क्या बोला उसने कि फाइंड द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 रूट abx प्लस 1। क्या बोला उसने? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, देन द रूट्स ऑफ दिस विल बी क्वेश्चन मार्क। इसके रूट्स कैसे होंगे ये हमें बताना है। रियल एंड डिस्टिंक्ट, इमेजिनरी, रैशनल, इरेशनल, किस तरीके से। तो इसका आप डी चेक करोगे। क्या चेक करोगे? डी। तो इसका डी कैसे चेक करोगे? b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप इसका डी चेक करोगे तो b स्क्वायर दैट इज 16ab। यस। और 4ac करोगे b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 into 1 into 1 यस। कितना हो जाएगा? अभी अपने d निकाल चुके हैं। अब इस d का साइन देखना है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कैसे देखेंगे? सर पहले 4 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, अब -4 कॉमन ले लेते हैं। ओके। तो ये कंडीशन मिलेगी हमें। कौन सी? 1 माइनस 4ab। ओके, और आगे माइनस है और 1 माइनस 4ab इज पॉजिटिव। एक मिनट, अगर मैं -4 कॉमन ले लेता हूं, हाँ। अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 4ab। वेरी गुड, 1 माइनस 4ab। तो वो 1 माइनस 4ab पॉजिटिव है और अच्छा, ये पॉजिटिव है। हाँ। और ये नेगेटिव नेगेटिव है, तो ओवरऑल डी नेगेटिव है। तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव क्या जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो d कैसा आया? लेस देन 0। Less than 0। रूट्स कैसे होगा इसके? इमेजिनरी। इमेजिनरी। वेरी गुड, बहुत अच्छा तरीका से। दूसरा तरीका इसमें ये भी था कि यहाँ आप 16ab माइनस 4 से आगे अगर ये स्टेप अगर क्लिक नहीं होती है तो देखो आपको यहाँ पे पता है कि ab का जो प्रोडक्ट है 1/4 से छोटा है। यस। 1/4 से छोटा है, कोई भी नंबर अज्यूम कर लो। जस्ट सपोज 1/8 उठा के रखो यहाँ पे। 2 माइनस 4 माइनस 2। ठीक है, तो 1/8 यहाँ पे उठा के रखो। 16 into 1/8 कितना जाएगा? 2। 2 माइनस 4 कितना जाएगा? -2, दैट इज नेगेटिव। तो d ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है इसका। आगे बात समझ में? तो इसके रूट्स कैसे जाएंगे? इमेजिनरी। आगे बात समझ में? ठीक है, तो कॉपी कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे फिर। ओके, देखो शीट के अंदर क्वेश्चन नंबर 61 एक बार देखो। क्या ये क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क दिया था? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था। क्वेश्चन क्या था? फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोएफिशिएंट व्हिच वन रूट इज cos 36 डिग्री। तो अगर अल्फा आप cos 36 डिग्री लेके चलते हैं तो cos 36 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? देखी थी घर जाके? यस, √5 + 1/4। वेरी गुड, √5 प्लस 1/4। ये अपना अल्फा है। तो इसका बीटा क्या होगा? -√5 + 1/4। क्या होगा? -1 -√5/4। ऐसा भी बोल सकते हैं। देखो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से तूने कहा कि 1 इसको आप 1 + √5/4 लिख करके पहले अच्छे से लिख दो, क्योंकि ये p + √q जैसी शक्ल है इसकी। यस और नो? तो आपको वहां पे क्या करना है? रूट वाले का साइन चेंज करना था, वरना कंफ्यूजन होगा। मैंने कल सिखाया था आपको। Yes. तो क्या हो जाएगा? ये 1 - √5/4 हो जाएगा। ये बीटा हो जाएगा।
ठीक है। Yes. अगर एक रूट p प्लस रूट q है तो दूसरा p माइनस रूट q होगा ना, कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। तो अब इनका सम ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो और इक्वेशन कैसे बनाओगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट अल्फा ऑफ, बीटा। बाकी फिर आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे? Yes. सिंपल है। अगले क्वेश्चन पे बात करें। यस क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखें, ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। इसमें जो मेथड मैं आपको सिखाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। तो 62 में क्या बोला उसने, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस 2x प्लस 5। इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने क्या बोला, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha cube plus alpha square minus alpha plus 22 equal to 0 and beta cube plus 4 beta square minus 7 beta plus 35। सॉरी यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है। यस देखो एक इक्वेशन है जिसके रूट ये हैं और दूसरी इक्वेशन हमें ऐसी बनानी है जिसके दोनों रूट ये हों। तो क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, क्या सोचेंगे हम लोग? सर ये वैल्यू हाँ क्या सोच सकते हैं हम लोग? सर यहाँ से पहले अल्फा इसके अंदर रखे इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर। Yes. वेरी गुड। देखो पहली स्टेप बहुत सही सोची आपने कि मैं यहाँ पे आपको सिखाने यही वाला था कि अगर अल्फा बीटा किसी इक्वेशन के रूट्स दिए हों तो तीन बातें आप पक्की कर ले पहले। कितनी बातें? तीन बातें। कौन कौन सी? आप सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें और अल्फा और बीटा उसके अंदर सेटिस्फाई करा लें। ज्यादा पुरानी बात नहीं कहूंगा, इसी साल जेईई एडवांस 2020 में जो क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन आया था उसके अंदर पहली ही स्टेप में यही करना था कि अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा बीटा इससे सेटिस्फाई करा लो पहले आप। आ रही बात समझ में? तो अल्फा बीटा इससे सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, इधर इधर लिख दूं, इधर जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0 और यहां से क्या मिलेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में? Yes. रूट्स हैं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, x की जगह रख दो, रूट्स क्या है, x की वैल्यू सेटिस्फाई करा। Yes. इतना कराने के बाद अब आपको ऐसी इक्वेशन बनानी जिसके रूट्स ये हैं, ठीक है। Yes. तो आप कैसे बनाओगे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसका सम निकालोगे, प्रोडक्ट निकालोगे तो आप पागल हो जाओगे। Yes. इसके प्रोडक्ट में पागल हो जाओगे। तो सेकंड मेथड ये है, इसकी सबसे इजीएस्ट मेथड है कि इस एक्सप्रेशन को डिवाइड लगाओ इस एक्सप्रेशन से। इसकी डिग्री ज्यादा है ना, ये थर्ड Yes, डिग्री का है, वो divide सेकंड लगा डिग्री का है। ये पूरा अल्फा में है, ये भी पूरा अल्फा में है, तो इसको डिवाइड लगाओ उससे, इससे वो वाले एक्सप्रेशन से। सिमिलरली इसको डिवाइड लगाओ इससे, डिवाइड लगा। देखो डिवाइड लगाने से क्या होगा वो आप देखो एक बार। तो मैंने डिवाइड लगाया, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 को कैसे डिवाइड लगाते हैं, पॉलिनोमियल को इसी तरीके से लगाते हैं ना, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5। तो देखो पहला यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, तो अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट गए। यस देखो यहाँ पे कितना बच रहा है, अल्फा 3 अल्फा स्क्वायर, 3 अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे कितना बच रहा है, माइनस 6 अल्फा प्लस 22। यहाँ तक कोई दिक्कत नो। नहीं। अब यहाँ पे अगला प्लस क्या आएगा, 3 आएगा सिर्फ। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इतना आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 15। ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट गए तो कितना बचा, 7 बचा। आधी बात समझ में? यस। अब डिवीजन नहीं जाएगा आगे, नहीं जाएगा। अब रुक जाना है आपको, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्या आप ये वाला फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है, मैंने आपके साथ नहीं पढ़ाया Yes. कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इंटीग्रल्स में पढ़ा। हां इंटीग्रेशन में ही पढ़ा है, ठीक है ना। तो इट कैन बी रिटन एज, यहां तक नीचे दिख रहा है, यस ये जाएगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 को कैसे तोड़ोगे आप, दिस इनटू दिस प्लस दिस, यस ये जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इनटू अल्फा प्लस 3 प्लस कितना 7। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको जैसे आपने इसमें ब्रेक किया ना, ये वाला ब्रैकेट 0 के इक्वल है, हाँ है कि नहीं? तो ये 0 इनटू समथिंग सब 0, ये वाला आदमी क्या है, 0 है, 0 इनटू एनीथिंग 0 प्लस 7, आंसर कितना है 7। तो देखो ये एक्सप्रेशन जो है ये 7 के इक्वल है, यहाँ समझिए। यानी कि आपको जो दूसरी इक्वेशन बनानी है ना उसका पहला रूट 7 है, आएगा समझ में? यस
ठीक है। सिमिलरली आप इसको दोनों को डिवाइड लगाओगे तो अगला रूट 35 आएगा, नहीं आया आया ना। तो ऐसी इक्वेशन जिसके रूट 7 और 35 है उसको तो आप इजीली निकाल सकते हो ना। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ। ठीक है, तो मैं डिवाइड लगा के दिखा दूं, इसको भी डिवाइड लगा देता हूं। ये जाएगा बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35 को डिवाइड लगाया आपने किससे, बोलो, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 माइनस 2 बीटा प्लस 5 से। तो यहाँ पे कितना बीटा। आएगा बीटा, ये कितना हो जाएगा बीटा क्यूब बीटा माइनस 2 क्यूब बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस स्क्वायर 5 बीटा प्लस 5 बीटा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस कट गए। यस, कितना बचा यहाँ 6 पे, बीटा स्क्वायर 6 6 बीटा बीटा स्क्वायर माइनस 12 बीटा माइनस 12 बीटा प्लस 35 प्लस 35। वेरी गुड। अब यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा, तो जाएगा 6 बीटा स्क्वायर माइनस 12 बीटा माइनस 12 बीटा प्लस प्लस 30। अच्छा, सेकंड वाला रूट 35 नहीं 5 आएगा ओनली, माइनस प्लस माइनस, ये कट गए, कितना बचा 5 बचा। अब आप इसको कैसे ब्रेक करोगे, 30 = 30 × 30 + 30, यस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो में जाएगा। जाने वाला है। तो जो 5 सेकंड रूट आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके एक रूट क्या है 7, ये 7 के इक्वल है, और ये वाला किसके इक्वल है 5 के। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना जाएगा 12x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 35 = 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका क्या है, आंसर आ गया। आया समझ में, सिंपल है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सप्रेशन को डिवीजन करना आना चाहिए, और ये प्रोसेस आपके माइंड में आनी चाहिए कि डिवीजन कब करेंगे हम लोग। लेकिन उसके भी पहले आपको 3 काम करने हैं। क्या, सम ऑफ रूट्स निकाल के बैठ जाओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो और सेटिस्फाई करा लो। उसके बाद जो जरूरत पड़ेगी तीनों में से कोई भी एक यूज कर लेंगे हम लोग। आया समझ में, कॉपी करो इतना। देखो अगला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया, शीट का नहीं है, लेकिन जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है कि 3 काम आपको करके रखना है। यस, क्या क्या, पहले सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ रूट्स रूट्स, निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो एंड सेटिस्फाई करो, और सेटिस्फाई करा के अल्फा और बीटा में 2 इक्वेशन बना दो। यस। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और स्ट्रांग करते हैं, क्योंकि हम लगता है इजी हाँ कर लेंगे लेकिन भूल जाते हैं हम लोग। यस, ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो पढ़े। क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x² - 35x + 2 = 0। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 2α - 35 होल क्यूब इनटू 2β - 35 होल क्यूब। कैसे ट्राई करेंगे इसको, क्या होना चाहिए, आप लोग ट्राई करो, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, बनाओ। जैसा सिखाया है वैसा करो पहले, ताकि तुम्हें कुछ आगे की बात समझ में आए कि अब करना क्या है। बनेगा या नहीं बनेगा, यस सर। देखो सबसे पहले आप क्या करो, सेटिस्फाई करा दो। अब सेटिस्फाई कराने से आप लोगों ने, मैंने जैसे सिखाया था 3 चीजें निकाल कर रखो, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा बीटा निकाल लो, सेटिस्फाई करा लो। जैसे सेटिस्फाई करा रहा था ना, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, अच्छा यहाँ पे 2α - 35 और यहाँ पे 2α² - 35 अल्फा है। अगर मैं अल्फा कॉमन लेता हूँ तो मेरा एक्सप्रेशन वही बन जाएगा जो मुझे चाहिए। नहीं आया समझ, यस, आया कि नहीं आया। सिमिलरली इसको भी लिखते हुए वही फील आया ना कि 2β - 35, अगर बीटा कॉमन ले लेता हूँ, आया कि नहीं आया। और साइड में आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो निकाल ही रखा है। अल्फा प्लस बीटा कितना है इसका 35/2। वेरी गुड। और अल्फा बीटा कितना है इसका 1, 2/2 1। ठीक है, इतना करने के बाद देखो यहाँ आप क्या करो,
इसमें से ये जैसे सेटिस्फाई कराया ना दोनों इक्वेशन, ये बन जाएगी। इसमें से आप कॉमन ले लो अल्फा, क्या कॉमन ले लो इन दोनों में से? अल्फा। अल्फा का अंदर क्या बचेगा? 2 अल्फा माइनस 35 और 2 को राइट साइड शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो यहाँ से 2 अल्फा माइनस 35 कितना जाएगा? -2 अपॉन अल्फा, कोई दिक्कत इसमें? तो ये एक्सप्रेशन आपके पास -2 अपॉन अल्फा बन गया, उसका क्यूब कर देंगे बाद में, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? बीटा कॉमन लेंगे तो 2 बीटा माइनस 35 इक्वल टू -2। सिमिलरली वही काम कर रहे हैं, तो यहाँ से 2 बीटा माइनस 35 कितना जाएगा? -2 अपॉन बीटा। इसमें कोई दिक्कत नो, राइट। अब ये एक्सप्रेशन का क्यूब इनटू ये एक्सप्रेशन का क्यूब कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, हो जाएगा -2 अपॉन अल्फा का होल क्यूब इनटू -2 अपॉन बीटा का होल क्यूब, कोई दिक्कत इसमें? नो, राइट। कितना इजी जा रहा है, देखो बहुत इजी है। माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा, माइनस में देखो माइनस में 8 अपॉन अल्फा क्यूब इनटू ये माइनस में 8 अपॉन बीटा क्यूब, सही है क्या? माइनस माइनस प्लस, ऊपर कितना जाएगा? 64 और नीचे अल्फा बीटा का होल क्यूब। अल्फा बीटा कितना रखा है आपके पास? 1, तो कितना जाएगा? 64 अपॉन 1 का क्यूब, दैट इज गोइंग टू बी 64। ये आपका आंसर है। कितना इजी, फिर कहाँ अटक गए? कुछ नहीं करना था, सिंपल सी बात है। मैंने जैसा बताया 3 कॉन्सेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में ओरली बोले थे उसी को आप अप्लाई करना सीखो, और ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। 2 मैंने करा दिए, ठीक है, बाकी बात करेंगे, तो कॉपी करो। अगले टाइटल पे बात करें। यस, हेडिंग लिखो, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। करे बात? यस, आ जाओ। देखो इसके अंदर 2 बातें हैं कि कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स में सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात होगी, उन दोनों के कॉमन रूट्स की बात हो रही थी ना। एक क्वाड्रेटिक के साथ क्या कॉमन रूट की बात करोगे? 2 कम से कम चाहिए होगी, 2 क्वाड्रेटिक में कॉमन रूट्स की बात होगी। तो मैं लेट कर लेता हूं, जस्ट सपोज मैंने 2 क्वाड्रेटिक लेट कर ली। लेट a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकंड क्वाड्रेटिक ले लेते हैं a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें कोई तकलीफ? नो। अब यहाँ पे 2 केसेस बने। पहला केस हम लेते हैं, पॉइंट नंबर 1, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। 2 केसेस क्या क्या बनेंगे? पहला केस क्या बनेगा? व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, यानी कि हो सकता है दोनों के दोनों ही रूट्स कॉमन। ऐसी भी बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दुनिया में जिनके दोनों रूट्स कॉमन होते हैं, ठीक है। Yes. और सेकंड केस क्या लेंगे हम? जब दोनों का एक रूट कॉमन हो। जो सेकंड केस है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है। जेईई में 2013 में बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आया था, वो मैं डिस्कस करूंगा अभी। और 2016 जेईई एडवांस में कंडीशन फॉर कॉमन रूट से एक रूट कॉमन पर क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंगल चॉइस में। तो अगर बात करें दोनों रूट कॉमन की, अगर बात करें तो सपोज इसके रूट्स अल्फा बीटा है, इसके और इसके भी अल्फा बीटा है, दोनों रूट्स कॉमन होते हैं, दोनों के रूट्स अल्फा और बीटा है। तो यहां से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स लिखता हूं अल्फा प्लस बीटा, तो कितना आएगा? -b1 a1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा? c1 upon a1। सिमिलरली इसके लिए अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लिखता हूं तो कितना -b2 upon a2, -b2 अपॉन a2, और अल्फा बीटा कितना आएगा? c2 upon a2। c2 अपॉन a2। इसमें कोई दिक्कत नो। नहीं। अब अगर देखो आप यहाँ पे सम ऑफ रूट्स इसके बराबर है, सम ऑफ रूट्स इसके भी बराबर है, ये दोनों आपस में इक्वल कर दो इनको, मैं इन दोनों को इक्वल किया, -b1 अपॉन a1 को इक्वल किया -b2 अपॉन a2 से, माइनस माइनस गया। यस, तो यहाँ से क्या बच रहा है? b1 अपॉन b2 इक्वल टू a1 अपॉन a2, यस और नो? यस, या फिर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में, माइनस कैंसिल कर। सिमिलरली यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी आप आपस में इक्वल कर दो, तो c1 अपॉन a1 इक्वल टू कितना जाएगा? c2 अपॉन a2। अगेन ये इधर और ये इधर बुला लो, तो a1 अपॉन a2 कितना जाएगा? c1 c1 अपॉन अपॉन c2 के बराबर हो जाएगा कि नहीं? Yes. अब देखो a1 अपॉन a2 का रेशियो इसके भी बराबर और इसके भी बराबर, तो क्या तीनों रेशियो आपस में Yes. बराबर? जैसे होता है ना a बराबर है b के और b बराबर है c के, तो a b c तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स में जब दोनों रूट कॉमन होते हैं तो क्या कंडीशन बनती है? यहाँ लिख दूं मैं इसके पैरेलल यहाँ पे, Yes. a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अगर आपको यहाँ पे इसको देख करके क्या फील आ रहा है कि दोनों क्वाड्रेटिक के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो आपस में इक्वल है।
तो दो क्वाड्रेटिक के रेशियो अगर आपस में इक्वल होते हैं तो वो दोनों के रूट्स कॉमन होते हैं, मतलब उन दोनों इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन होते हैं। बात समझ में आ रही है? Yes. एक बार फिर से क्लियर करूं बात को। अगर किसी क्वाड्रेटिक्स में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूट्स कॉमन होंगे तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपॉन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल टू x का कोएफिशिएंट अपॉन x का कोएफिशिएंट इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है, बहुत सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं। फिर हम सेकंड केस लेंगे व्हेन वन रूट इज कॉमन। ठीक है, तो ये पहले कॉपी कर लो। देखो इसी में केस नंबर 2 क्या है, व्हेन वन रूट इज कॉमन। अब दोनों का एक रूट कॉमन है, तो देखो मैं इक्वेशन क्या लिख रहा हूं, a1x² प्लस b1x प्लस c1, इसके रूट में ले लेता हूं अल्फा और बीटा। क्या ले लेता हूं? अल्फा और बीटा। और सेकंड इक्वेशन a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, इसके दोनों रूट क्या ले लेता हूं मैं, एक ले लेता हूं अल्फा, एक ले लेता हूं गामा। क्या लिखते वक्त आपको थोड़ा सा फील आया कि एक रूट मैंने दोनों का कॉमन लिखा है, अल्फा, इसका नाम है अल्फा। अल्फा दोनों में क्या है? कॉमन है। ओके, तो अल्फा दोनों में कॉमन है तो अल्फा दोनों से सेटिस्फाई करा दो। ये कितना जाएगा, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, और वो कितना जाएगा, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कौन सी मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक्चुअली इसका प्रूफ मैं इसीलिए बता रहा हूं, इसी के साथ साथ मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे यूज करते हैं वो सिखा देता हूं, क्योंकि वो आपको काम आएगी हर जगह पर। ठीक है, ध्यान से सुनना। यहां पे मैं साइड में लिख रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखो कैसे लिखते हैं इसमें, जैसे अल्फा स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 1, अल्फा स्क्वायर अपॉन लगा दिया इक्वल टू अल्फा अपॉन लगा दिया इक्वल टू 1 अपॉन लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर था, यहाँ पे अल्फा था, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 लगा दिया। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर के नीचे आपको फिलअप करना है, किसके? अल्फा स्क्वायर के। तो इसको छुपा दो, अल्फा स्क्वायर को छुपा दो ऊपर नीचे दोनों तरफ से। आपके सामने इतना सा ही दिख रहा है, तो कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? कोएफिशिएंट। ये तो वेरिएबल है, जैसे सपोज अल्फा तो वेरिएबल था ना, x की जगह रखा हमने, x की जगह अल्फा रखा है, तो कोएफिशिएंट क्या क्या है इसमें, b1 c1 b2 c2। ठीक है, इसमें कैसे चलते हैं हम लोग, ऊपर से नीचे फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर से नीचे भी माइनस साइन के साथ, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो कितना जाएगा, b1 c2 माइनस नीचे से ऊपर जाओगे तो b2 c1। यस और नो? यस। अरे तो अल्फा स्क्वायर के नीचे फिल करने के लिए आपको ये काम करना है। क्लियर है? सिमिलरली अगर आप अल्फा के नीचे फिल करना चाहते हो तो अल्फा को छुपा दो। यस। ये दिख रहा है आपको a1 c1 a2 c2। अब आप नीचे से ऊपर जाएंगे, सेकंड वाले ब्रैकेट में नीचे से ऊपर जाते हैं, सेकंड वाले इसमें टर्म में लिखने के लिए। पहले आप ऊपर से नीचे चले थे ना, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। अब आप दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस करेंगे तो कितना जाएगा, a2 c1 माइनस a1 c। यहां तक की बात समझ में आ रही है? यस। अब 1 के नीचे लिखना है तो इसको छुपा दो कांस्टेंट को। अब अगेन ऊपर से नीचे a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। आया समझ में? आता? ठीक है, अब ये देखो ये तीनों आपस में इक्वल है। अगर मैं इन दोनों को आपस में इक्वल करता हूं तो यहां से अल्फा कितना आएगा, a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। यस और नो? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर भेज दो, 1 नीचे लिया और एक ही बात। फिर इन दोनों को इक्वल करोगे तो अल्फा से अल्फा कटेगा तो अल्फा बराबर क्या बचेगा, देखो यहाँ अल्फा बचा, यहाँ 1 बचा, 1 अपॉन दिस, और ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अल्टीमेटली गोल क्या है हमारा पता है, कॉमन रूट्स के अंदर कैसे फाइंड करते हैं कॉमन रूट। जैसे इन दोनों का एक रूट कॉमन है तो कैसे फाइंड करोगे, तो वो ये फॉर्मूला से फाइंड करोगे। नहीं यार? यस। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, इस फॉर्मूला को याद करने का एक तरीका होता है, मैं उस तरीके पे बात करूंगा। पहले इतना कॉपी करो, देखो 1 रूट कॉमन में हमने क्या किया, अल्फा निकाल लिया। अब देखो अल्फा इसके भी इक्वल है और अल्फा इसके भी इक्वल है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे? इन दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a2 c1 माइनस a1 c2 किसके इक्वल हो जाएगा, देखो a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाय a1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 a2। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये और ये दोनों डब्बे सेम है, यस सेम है ना, देखो चेक कर लो। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a2 c1 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू दिस इनटू दिस हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये b1 c2 माइनस b2 c1 इनटू
a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है इसके लिए। इसके लिए अगर एक रूट कॉमन दिया है, फाइंड करना तो हम निकाल लेंगे कैसे भी, फाइंड तो हम कर सकते हैं। फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो आप फैक्टराइज कर लो या फॉर्मूला मेथड लगा लो, कोई भी तरीके से आप कॉमन रूट तो फाइंड कर लोगे। लेकिन कॉमन रूट दिया है अगर, तो उसके लिए आप ये कंडीशन लगाना भी जानना आपको आना चाहिए। अब इसको याद कैसे करोगे, ये ऐसे डायरेक्ट तो याद रहेगा नहीं आपको, तो इसको याद करने का एक तरीका बना रखा है, हाउ टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मैं लिखूं हाउ टू रिमेंबर। देखो आप लोगों ने डिटरमिनेंट के बारे में सुना ही है ना? यस। ठीक है, तो देखो इसको याद करने का ट्रिक है, इसको याद करने का ट्रिक है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। ये सब हमने पढ़ लिया, ये मेथड समझ में आ गई। अब वो याद कैसे करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो देखो पहला डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइड बाय दूसरा डिटरमिनेंट इक्वल टू किसी तीसरे डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, पहला डिटरमिनेंट इनटू दूसरा डिटरमिनेंट इक्वल टू तीसरे डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर। अब इस डिटरमिनेंट में ये सब 2 क्रॉस 2 के कितने कितने के 2 क्रॉस 2 के, इसके अंदर वैल्यू फिल अप करना है, जैसे यहाँ पे वैल्यू फिल करना है। तो इन इक्वेशंस को देखो अच्छे से, किसको, इन इक्वेशन को देखो, यहाँ से देखो, सीधा ऊपर से देखो। तो इस इक्वेशन में आप पहली इक्वेशन उठाओगे तो देखो वहां पे क्या क्या है, a1 b1 c1। तो ध्यान से देखना मैं क्या फिल कर रहा हूँ, a1 b1 b1 c1 एंड c1 a1। मैंने साइक्लिक ऑर्डर में फिल कर दिए पहली इक्वेशन के कोएफिशिएंट। कहां, फर्स्ट रो में, हर एक की फर्स्ट रो में। सेकंड रो में कैसे करोगे, a2 b2 b2 c2, यहां पे कितना आएगा, c2 आएगा समझ। यस। अब देखो यहाँ पे आप इसको ओपन करो तो a2 c1 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर खुलेगा, खुलेगा ना। 2 क्रॉस 2 का कैसे सॉल्व करते हैं हम डिटरमिनेंट, ऐसे तो करते हैं a2 c1 माइनस a1 c2। तो a2 c1 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1, ये रहा, है कि नहीं, और ये b1 c2 माइनस b2 c2। तो आपको ये सब अगर नहीं भी याद रहता ना, आप सिर्फ डिटरमिनेंट बना के सॉल्व करना सीख गए तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। बस ये डिटरमिनेंट बनाना आना चाहिए। आया समझ में? यस। कॉपी करो इतना, क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। चलिए देखिए शीट जो आपके पास है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 66 देखें सब लोग। क्वेश्चन नंबर 66 पढ़े क्वेश्चन, मिला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इफ बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x बाय 2 माइनस 1 इक्वल टू 0 आर कॉमन, देन k कितना होगा। कितने रूट कॉमन है, दोनों ही रूट कॉमन है। तो क्या करते हैं, दोनों रूट कॉमन में हम लोग a1 upon a2 is equal to कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल कर दो। तो देखो मैं डायरेक्ट कर दूं, कोएफिशिएंट कितना है, फर्स्ट में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 और इसका 1 इक्वल टू इसका 1 अपॉन में कितना 1/2 इक्वल टू यहाँ कितना k और यहाँ -1। आ रहा है समझ में। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ से आप देखो इन दोनों को बराबर कर दो, तो k कितना आएगा, -2, k -2 आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -1 अपॉन 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो -2 जाएगा। चाहो तो आप इन दोनों को भी बराबर कर सकते हो, तो k यहाँ से भी -2 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? Yes. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 67 से पहले 68 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पढ़े, क्वेश्चन नंबर 68 जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। पढ़े क्वेश्चन क्या है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, abc बिलोंग्स टू r, है ना, r कॉमन, देन a रेशियो b रेशियो c कितना होगा, क्या फाइंड करना है हमें, a रेशियो b रेशियो c कितना होगा, हमें ये फाइंड करना है। अब ध्यान से सुनना, कितने रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन है, तो क्या करेंगे इसके लिए, हम डिटरमिनेंट बना लेंगे, डिटरमिनेंट बनाएंगे। मैं आपको 1 मिनट देता हूं और डिटरमिनेंट बनाओ। वन रूट कॉमन पे हम डिटरमिनेंट बना के सॉल्व करते हैं, ट्राई करो, और मुझे a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू चाहिए।
बन रहा है। क्या हो रहा है, शराब में बना या नहीं बना? 3:1:1 3:1:1 आ गया डिटरमिनेंट बना के सॉल्व करने से। तेरा नहीं है। नहीं बन रहा, कहाँ फंस रहे हैं हम लोग? डिटर्मिनेंट सॉल्व किया मैंने। डिटरमिनेंट बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स बन रहा हो। यस। ठीक है, देख अब बहुत ही ध्यान से सुनना। इन दोनों इक्वेशन के कितने रूट कॉमन है? एक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक रूट कॉमन है। यस। क्वेश्चन वाले ने हमें कहा है एक रूट कॉमन है, ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं, इसके रूट चेक करते हैं पहले कि इसके रूट हैं कैसे। है कैसे इन द सेंस कि नेचर कैसा है उनका और वो क्या है, वैल्यूज क्या है उनकी। नहीं आ सकते। जैसे मान लो इसका एक रूट 1 और मतलब इसके दोनों रूट 1 और 2 है जस्ट सपोज, तो इसका भी एक रूट 1 होगा ही होगा ना, एक रूट तो कॉमन दिया ही है उसमें। तो इसके रूट्स चेक करते हैं। तो रूट्स निकालने से पहले उसका नेचर चेक करते हैं। आ रही बात समझ में? नेचर चेक किया, तो इसका नेचर चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे? रूट्स का नेचर d निकाल के, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका d चेक किया तो d कितना जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4 इनटू a इनटू c। तो देखो d कैसा आ रहा है? लेस देन 0। और अगर d लेस देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? इमेजिनरी एंड अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। तो इसके रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में आ रहे हैं। जस्ट सपोज इसका एक रूट p प्लस आयोटा q है और दूसरा p माइनस आयोटा q है, दोनों में एक रूट कॉमन है, तो इसका भी एक रूट p प्लस आयोटा q होगा। और मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेट पेयर का मतलब होता है बाय वन गेट वन फ्री। यस। तो अगर इसके दोनों रूट p प्लस आयोटा q p माइनस आयोटा q है तो इसके भी दोनों रूट वही होंगे। और नया इमेजिनेशन लेने थोड़ी जाएगा ये वाला, नहीं आया समझ में? यस। कॉन्जुगेट पेयर में रूट्स मतलब इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। क्वेश्चन वाले ने कहा कि दोनों का एक रूट कॉमन है। यस। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग दोनों ही रूट कॉमन है। आई बात समझ में? यस। नहीं आई बात समझ में? वापस बताओ क्या बोला मैंने। तो सबसे पहले आप डी चेक कर लिया करो। अगर वन रूट कॉमन की बात हो रही है और आपसे नहीं बन रहा है तो डी चेक कर लो तुरंत जाकर कि कहीं डी नेगेटिव तो नहीं। अगर डी नेगेटिव है तो इक्वेशन 1 के जो रूट है, रूट्स ऑफ x square plus 2x plus 3 are imaginary and in conjugate pair। अगर ये conjugate pair में है तो इसके भी रूट्स conjugate pair में आएंगे, वही आएंगे यस। जो इसके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके दोनों रूट कॉमन हो गए, hence both root are common for this equation। ये इसका टर्निंग पॉइंट यही है, both roots are common। ये सारी थ्योरेटिकल बातें आप लिख दीजिएगा, both roots are common for this question, ठीक है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इक्वेशन 1 के रूट्स इमेजिनरी है और कॉन्जुगेट पेयर में है, इसलिए। तो अगर दोनों रूट कॉमन होते हैं तो क्या कंडीशन होती है हमारी? रेशियो का मतलब कोएफिशिएंट का रेशियो सेम आता है, सेम करना है। तो देखो ये कितना जाएगा 1/a इक्वल टू 2/b इक्वल टू 3/c। इनको पलट दो, जब तीन चीजें इक्वल में होंगी तो आप पलट सकते हो आपस में। तो पलटोगे तो a अपॉन b सॉरी a अपॉन 1 इक्वल टू b अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन c अपॉन 3। तो abc का रेशियो कितना दिख रहा है यहाँ से? 1:2:3 इक्वल टू चाहो तो k रख लो और तीनों का डिवाइड लगा दो तो 1/2/3 यानी k कट जाएगा ना, तो a रेशियो b रेशियो c यहाँ से जाएगा 1:2:3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है यस, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, इसीलिए जेईई मेंस में आया। कॉपी करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 शीट में क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ने पर क्वेश्चन क्या है? इफ वन रूट इज कॉमन फॉर इक्वेशन 3x² + 4kx + 2 = 0 एंड 2x² + 3x - 2 = 0 देन फाइंड k। ये होमवर्क आप कर लीजिएगा इसको घर पे। वन रूट कॉमन है, डिटरमिनेंट बना के सॉल्व कर लीजिएगा और अगर डाउट लगे तो पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लीजिएगा सेकंड इक्वेशन का। यस। जो इक्वेशन परफेक्ट दे रखे ना जिसमें अननोन नहीं है उसका डी चेक कर लिया करो पहले, ठीक है। फर्स्ट वाले का चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें k अननोन है। अभी फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 75 पे बात करूंगा। जेईई एडवांस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़े एक बार। फॉर व्हाट वैल्यू बी द वन रूट ऑफ द इक्वेशंस इज कॉमन। और इक्वेशन क्या है हमारे पास? देखें बोर्ड पे लिखी हुई है, इन दोनों का एक रूट कॉमन है। यस। एक रूट कॉमन है तो डिटरमिनेंट वाली मेथड लगा दे। यस। देखो
कैसे हम लोग करते थे, मैंने कैसे सिखाया था, दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू कितना, किसी तीसरे डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर, यस और नो? यस। अब इसमें वैल्यूज कैसे भरेंगे, देखो यहाँ पे क्या क्या रखूं मैं, बोलो। 1 b, b, वेरी गुड, b -1, b -1, वेरी गुड, फिर अगला -1 -1 एंड 1, है ना, साइन के साथ रखना है, यस, जो भी साइन दिया, जैसे -1 दिया तो -1, यहाँ पे क्या क्या आएगा, 1 1 फिर 1 b, और फिर कितना आएगा, 1 b एंड 1। इसके बाद आगे सिंपल है, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, अगर आपको किसी ने बोला कि a b c d को सॉल्व करके बताओ, तो कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ad फिर माइनस नीचे से ऊपर, ad माइनस cd, ठीक है, तो कितना जाएगा, देखो ये जाएगा 1 into 1 1 माइनस b इनटू ये जाएगा b स्क्वायर प्लस 1, सही है, प्लस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे कितना जाएगा, -1 -1 माइनस b का होल होल स्क्वायर, स्क्वायर, सही है, इसको आप चाहें तो 1 + b का होल स्क्वायर, वेरी गुड, इसको आप 1 + b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि माइनस का स्क्वायर कॉमन ले लो, एक ही बात है, यस, और इधर इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, ये कितना जाएगा, b स्क्वायर प्लस 1 माइनस b क्यूब माइनस t, इसमें कोई दिक्कत नो, नहीं, सही है क्या, सही है ना, यस, और इधर राइट साइड क्या ओपन होगा, ये जाएगा, देखो ये माइनस का b क्यूब प्लस का b स्क्वायर माइनस का b प्लस का 1, और इसको ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सही है, b स्क्वायर से b स्क्वायर आया और गया, 1 से 1 भी आया और गया, आई बात समझ में, तो क्या क्या बच जाएगा हमारे पास, जो बच जाएगा उसको सबको एक तरफ ले लो, इधर राइट साइड बुला दो सबको, यस, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा इधर आके, हो जाएगा b क्यूब प्लस 2b 2b और माइनस का भी इधर आएगा, B। प्लस का कितना 3b इक्वल टू कितना 0, देख लो कोई बचा तो नहीं इसमें, कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करना है, B यहाँ से b कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, b स्क्वायर प्लस 3, b स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, अब देखो दो लोगों का प्रोडक्ट 0, यानी या तो b 0 या फिर b स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, या तो ये 0 या ये 0, यस, तो एक तो b की वैल्यू तो 0 आ गई, और यहाँ से b स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा -3, तो b इक्वल टू कितना जाएगा √/3, ये तो जाना पहचाना सा है, यस, कल भी हम बात कर रहे थे, 3i ये कितना जाएगा, b √3 आयोटा, आयोटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 3 इंटू रूट के अंदर -1, और रूट -1 क्या होता है, आयोटा, आयोटा, तो b हो जाएगा √3 आयोटा। अब दोनों में से जो भी ऑप्शन में हमारे पास गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप टिक करके आगे चले जाएंगे, यस, ऐसा समझ में, कॉपी करो, चलिए अगला डाटा हेडिंग डाल लीजिएगा, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्या लिखा है हेडिंग, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे आपको मैं पहला ही कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर दूं कि ग्राफ हमेशा एक्सप्रेशन या फंक्शन के होते हैं, इक्वेशन के नहीं होते हैं, यानी हेडिंग में अगर किसी ने ऐसा लिख दिया ना कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो गलत हो जाएगा, एक्सप्रेशन के ग्राफ होते हैं, हम ग्राफ फंक्शन के तो पढ़ते हैं, यस, और फंक्शन एक पॉलिनोमियल होता है, वो एक्सप्रेशन होता है, वही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, अब पॉलिनोमियल में ये हमने सीखा है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ की हम बात करें तो थोड़ा सा बेसिक तो उस दिन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, उसको फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूँ, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट है वर्टेक्स, को मुझे आपको सिखाना है, ठीक है, वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं वो बता दें, तो जस्ट सपोज हम लोग एक लेट करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन y = ax² + bx + c, जहाँ पे abc बिलोंग्स टू r, a ≠ 0, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी सिखाया था उस दिन कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, dy/dx, इसका dy/dx कितना आया था, 2ax + b, 2ax + b आया, यस, अब इसी dy/dx का आप सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे d2/dx², तो वो कितना आएगा, 2a आएगा। इसको लेकर के हमने दो बातें बनाई, Yes. दो केसेस बनाए थे A कि greater अगर than zero. a पॉजिटिव हुआ, इसी के अंदर अगर a पॉजिटिव हुआ तो ये पूरा पॉजिटिव, Yes. और पूरा पॉजिटिव मतलब d2/dx² का साइन पॉजिटिव, Positive. और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब कॉन्केविटी अप, कॉन्केविटी मतलब इस तरीके से ना यू शेप में एक ग्राफ बनेगा, तो a ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ ऐसा बन रहा था हमारा, इसको क्या कहते हैं, अपवर्ड पैराबोला, इसका नाम क्या है, अपवर्ड पैराबोला, ये पैराबोला का एक टाइप है, यस, 11th में हम लोग पैराबोला पूरा पढ़ेंगे, चार टाइप में से ये एक टाइप है अपना, ठीक है। और अगर a लेस देन हुआ तो सेकंड डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला, ना माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, इसका माउथ कैसे नीचे की तरफ खुलेगा और इसका माउथ ऊपर की तरफ खुलना है,
यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। अब एक नया कॉन्सेप्ट है वर्टेक्स, कि वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं। पहले तो ये बता दूं कि वर्टेक्स होता क्या है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में वर्टेक्स क्या होता है? तो देखो वर्टेक्स ये पॉइंट होता है, वर्टेक्स यहाँ पे पॉइंट होता है, पॉइंट, उसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने रहेंगे x, y की फॉर्म में। तो वर्टेक्स जो होता है ना यहाँ होता है, यहाँ अगर ऐसा बन रहा है तो नीचे से नीचे यहाँ पे, और ऐसा बन रहा है तो ऊपर से ऊपर टॉप पे, इसको कहते हैं पीक पॉइंट ना, पीक पीक बनता है ना, पीक जैसा एकदम सबसे डाउन टू डाउन और अप टू अप, ऊपर से ऊपर। तो यहाँ पर जो एक पॉइंट आएगा ना, इसको आप वर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्टेक्स। इसका नाम है वर्टेक्स। यहाँ पे लिख दूं मैं, दिस इज वर्टेक्स। अब इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? कोऑर्डिनेट। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं? देखो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट टाइटल है। आपने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेट किया, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उस फर्स्ट डेरिवेटिव को उठा करके 0 के इक्वल कर दो। किसके इक्वल कर दो? 0 के। जैसे इसको आप 0 के इक्वल करोगे, यहाँ से x इक्वल टू कितना मिलेगा? -b/2a मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चेक करो, मिलेगा। फिर इस x की वैल्यू को उठा के इसमें रख दो, तो y की जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू और y की वैल्यू वही आपका वर्टेक्स होगा, वही आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे। आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? आया ना? तो अगर आप x की वैल्यू उठा के इसमें रखोगे तो जो y आएगा आपका वो आएगा -d/4a। कितना आएगा y? -d/4a। -d कौन? डिस्क्रिमिनेंट वाला d। डिस्क्रिमिनेंट वाला d कौन है? डिस्क्रिमिनेंट वाला d। इसको मैं कैपिटल लिख देता हूं अच्छे से, ठीक है। अगर d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस d क्या होगा? 4ac माइनस b स्क्वायर। तो सेकंड आपका जो y है, सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो आप 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a से निकालेंगे, और फर्स्ट जो आपका x कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का वो -b/2a वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो ये कोऑर्डिनेट आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना आता है तो आप क्या करोगे? सिंपल फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालो, उसको 0 के इक्वल करो, उससे जो भी x की वैल्यू आएगी उसको उठा के y में रख दो, तो x और y की जो वैल्यू है वही आपका वर्टेक्स हो जाएगा। अब आप 12th में हो तो आपके लिए डिफरेंशिएशन करना इजी है। जिन लोगों को नहीं है डिफरेंशिएशन का नॉलेज, वो ये कोऑर्डिनेट जो है x और y के फॉर्मूले ये आप याद रख लीजिए। आया समझ? तो यहाँ पे मैं लिख दूं वर्टेक्स में क्या क्या है हमारे पास, -b/2a एंड -d/4a। ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है और ये वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है। ये x, y स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। अब एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट सपोज आपको किसी ने दे दिया कि x² - 5x + 6 का आपको क्या बताना है? वर्टेक्स बताना है। क्या बताना है? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कैसे निकालोगे? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, dy/dx कितना आएगा? 2x - 5। इसको 0 के इक्वल किया, x इक्वल टू कितना जाएगा? 5/2। इसको उठा के यहाँ रखो, तो 5/2 यहाँ रखोगे तो कितना आएगा? 25/4 माइनस यहाँ रखोगे तो कितना आएगा? 25/2। 25/2। तो क्या मैं 50/4 लिख दूं क्या, ताकि एलसीएम लेना आसान हो जाए? प्लस 24/4 प्लस ये कितना जाएगा? 24/4। वेरी गुड। ये लिखा 6c है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। नहीं करना है पसंद है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। -1/4 आ रहा है। कितना आ रहा है? ये 49 हो रहा है दोनों का सम। यस। और ये घटेगा तो -1/4 आ जाएगा। तो ये आपका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? ये x और ये y। तो वर्टेक्स क्या है इसका? इसका वर्टेक्स आएगा -1/4। वर्टेक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? बोलो। 5/2 -1/4। आया समझ? अगर आपको ये करना नहीं आता है तो फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं। देखो इसके अंदर a कितना है? 1, b कितना है? -5 और c कितना है? 6। अगर आप -b/2a करोगे, यानी x कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो -b/2a, तो -b/, यानी -5/2a, तो 2 × 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 5/2 आ रहा है, वही आ रहा है। और अगर आप b/4a करोगे तब भी आपका -1/4 वही मिल जाएगा। आया समझ में? दो तरीके आपके पास निकालने के, ये याद रहे तो अच्छा है, नहीं फिर ये तरीका है। लेकिन इसको याद करना आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट्स में इसकी जरूरत पड़ेगी हमको वापस। मैं वहां पे ऐसा नहीं करूंगा, वहां पे मैं सीधा ये यूज करूंगा, ऐसे याद हो जाएगा तुरंत के तुरंत। कॉपी करो इतना। देखो अभी तक हम वर्टेक्स पे बात कर रहे थे कि वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं। अभी हम बात करेंगे कि ग्राफ बनते कैसे हैं। ठीक है, हमारी हेडिंग क्या है? ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट एक हमने फंक्शन लिया y = fx = ax² + bx + c। ये क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन वेयर abc belongs to r and a cannot be 0। ये नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन इसको मैंने पहले
तो इसके अंदर हम पहला पॉइंट लेंगे, पहला पॉइंट यानी कि पहला केस लेंगे, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या लेंगे हम लोग कि अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या होगा, इफ a ग्रेटर देन 0 यानी कि a पॉजिटिव। Yes. अब अगर a पॉजिटिव होता तो ग्राफ कैसा बनता है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड या अपवर्ड पैराबोला, यही तो बनेगा अपवर्ड पैराबोला। अब इस अपवर्ड पैराबोला में भी तीन केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे, तीन केस बनेंगे। कितने केस, तीन केस। देखो इसके अंदर पहला केस हम लेते हैं कि अगर a पॉजिटिव हुआ और d पॉजिटिव हुआ। अब a के करस्पॉन्डिंग d की तीन बातें, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। तो तीनों बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तीन केस में तीन ग्राफ आएंगे। फर्स्ट केस में 3 पॉइंट, तीनों के तीन ग्राफ। फिर सेकंड केस में भी 3 पॉइंट a लेस देन 0 के लिए उसके तीन ग्राफ। टोटल कितने ग्राफ होते हैं इसके, 6 ग्राफ। 6 ग्राफ, 6 टोटल 6 ग्राफ है हमारे पास, 3 इसके और 3 उसके। पहले इसकी बात करेंगे, धीरे धीरे चलते। देखो a पॉजिटिव d पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा। d पॉजिटिव का मतलब कैसा होता है, d पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, Two real and distinct roots. रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, यस और नो। Yes. रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हैं तो रूट्स एक्स एक्सिस को दो बार कट करते हुए दिखेंगे। ये बात हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। तो रूट्स हमारे यहाँ और यहाँ कट करते हुए दिखेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को रूट्स ने दो बार कट किया, दिख रहा है आपको कट करते हुए, दिख रहा है। तो रियल रूट्स हैं, रियल का मतलब जो वास्तविकता में होता है। Yes. तो ये वास्तविकता में दिख रहे हैं हमको, रियलिटी में हमें दिख रहे हैं। और अलग अलग जगह पर बने हुए, एक जगह पर अल्फा बना हुआ है और एक जगह पर क्या बना हुआ है, बीटा बना हुआ है। बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? Yes. दोनों अलग अलग रूट है, एक अल्फा इधर बना है और एक बीटा उधर बना हुआ है। इसमें कोई दिक्कत No. नहीं। तो ये हमारा पहला ग्राफ बनेगा इस पॉइंट के लिए कि अगर a पॉजिटिव d पॉजिटिव। देखो a पॉजिटिव में माउथ ओपनिंग अपवर्ड और d पॉजिटिव की वजह से दो जगह कट करके चलेंगे। अब यहाँ पे एक नई बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि जस्ट सपोज ये जो लाइन है, ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ, किसकी लाइन बना रहा हूँ, कुछ आइडिया लग रहा है किसकी लाइन बनाई है? नहीं, किसकी, वर्टेक्स नहीं। देखो अल्फा और बीटा क्या है, x की वैल्यूज। Yes. और x इक्वल टू अल्फा की लाइन y एक्सिस के पैरेलल तो बनेगी। Yes. ये x इक्वल टू अल्फा की लाइन और ये X is equals to beta. बीटा की लाइन। अब ध्यान से सुनना, इस लाइन में यहाँ पर तो ये तो दो पॉइंट है जो x एक्सिस को कट करके चलेंगे। इस पॉइंट से यहाँ ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला, ये x एक्सिस के अपर ग्राफ में, अपर पोर्शन में बना हुआ है। ये वाला टुकड़ा भी x एक्सिस के अपर पार्ट में बना हुआ है। ये x एक्सिस है, इसके ऊपर ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बना हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बनता है वो पॉजिटिव ग्राफ होता है। तो ग्राफ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव रीजन में बना है, क्योंकि ग्राफ किसका बना रहे हो, y इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, इसका ग्राफ बना रहे हो, y की बात कर रहे हो। अब तो y x एक्सिस के ऊपर y कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पता है कि नहीं होता है, ये ऐसा y x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे पूरा पॉजिटिव होता है ना। तो ये पूरा इस रीजन में जो ग्राफ बनेगा वो आपका पॉजिटिव ग्राफ बनेगा। आ रही बात समझ? Yes. और इस रीजन का नाम क्या है वो देखें ध्यान से। इस रीजन का जो नाम है वो ये है कि ये जो रीजन है, ये वाला रीजन अल्फा से इधर वाला, ये अल्फा से इधर है, ये पूरा रीजन। Yes. और x की वैल्यूज है अल्फा, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि x लेस देन अल्फा। क्या लिखा मैंने, x लेस देन अल्फा, x लेस देन अल्फा और x ग्रेटर देन बीटा। यस और नो? Yes. अगर x की वैल्यू अल्फा से छोटी और x की वैल्यू बीटा से बड़ी तो आपका इस कंडीशन में जो y होगा, इट इंप्लाइज Y is y greater than ग्रेटर zero. देन 0। वेरी गुड, y ग्रेटर Greater देन than 0. होगा कि नहीं होगा? Yes. और यहाँ पे आप दो बातें बोल रहे हो कि इफ x लेस देन अल्फा या फिर x ग्रेटर देन बीटा। मैंने बीच में क्या बोला, या मतलब यूनियन, या मतलब यूनियन। Union. आप इस पोर्शन में देख लो या फिर इस पोर्शन में देख लो, दोनों ही कंडीशन में y कैसा है हमारे पास, Greater than 0 है. अरे बात सुनो, तो ये कुछ इनइक्वालिटी में वो काम करवा सकता है ग्राफ के ऊपर। एडवांस की मैं अगर पर्पस से बात करूं तो एडवांस में इस तरह से वो बात करेगा, वो थ्योरेटिकल बातें नहीं करेगा, वो इस तरह इनइक्वालिटी में आपसे बात करवाएगा। तो आपको ये पहचानना आना चाहिए फिर कि ये कहना क्या चाह रहा है। ग्राफ बनाओ, तुरंत देखो कि इससे इधर इसका मतलब y पॉजिटिव, a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 आया समझ। अब ध्यान से सुनना, ये कौन है, ये वाला पॉइंट का नाम क्या है, अल्फा पॉइंट है,
और ये पॉइंट का नाम क्या है? बीटा। बीटा पॉइंट। ये दोनों पॉइंट है अल्फा और बीटा। यस। तो एग्जैक्टली x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, ये दोनों रूट्स हैं। Yes. अल्फा और बीटा रूट्स होते हैं। रूट्स क्या होते हैं? या जीरोस बोल सकते हैं इसको Yes, एक्सप्रेशन zeros. के लिए। तो जीरोस का है, जीरोस वो वैल्यू होती है जिसको x की वैल्यू को इसमें रखने पर हमारा y जीरो हो जाता है या फंक्शन जीरो हो जाता है। यस। तो इस कंडीशन में आप देखोगे x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा, इसमें क्या होगा? y हमारा जीरो इक्वल टू जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा? एग्जैक्टली x इक्वल टू अल्फा और एग्जैक्टली x इक्वल टू बीटा पर y जीरो हो रहा है क्योंकि Yes. अल्फा बीटा रूट्स है और रूट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? Yes. आई बात सेकंड कंडीशन समझ में। थर्ड कंडीशन में यहां लिख देता हूं। थर्ड कंडीशन ये है, ध्यान से देखो। अब ये वाला पोर्शन देखिए हमारा, ये वाला देखिए ना। Yes. ये वाला पोर्शन जो ग्राफ का बन रहा है ये x एक्सिस के बिलो है, नीचे x एक्सिस के बिलो है। तो x एक्सिस के बिलो y का जो ग्राफ आप बना रहे हो ना यहाँ पे, वो नेगेटिव ग्राफ है। जैसे अपर पार्ट में पॉजिटिव ग्राफ बन रहा था वैसे लोअर पार्ट में क्या बनेगा? नेगेटिव ग्राफ बनेगा। आ रहा है समझ में? तो ये जो रीजन है, ये क्या रीजन है? इस रीजन का नाम है x इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। या सुनो, चेक करो अच्छे से, अल्फा और बीटा के बीच का रीजन है ना ये। Yes, x की वैल्यू, yes. ये सब x की वैल्यू चल रही है इधर। x की वैल्यू अल्फा से छोटी, बीटा से बड़ी, एग्जैक्टली अल्फा और बीटा, फिर अल्फा और बीटा के बीच में। ये पूरा आपने r कवर कर लिया, पूरी रियल नंबर लाइन कवर हो रही है आपकी यहाँ पे इन तीनों बातों से। तो अगर x की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है तो आपका y कैसा है इस कंडीशन में? y लेस देन 0। आ रही बात समझ? यस। ये तीन नए पॉइंट है जो आपको ऐड करने हैं अपने उसमें, ग्राफ वाले उसमें पोर्शन में। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ए पॉइंट क्लियर? ए पॉइंट की बात करें, देखो बी पॉइंट क्या है? इफ ए पॉजिटिव एंड डी इक्वल टू 0, तो रूट्स कैसे होंगे इस कंडीशन में? बोलो रूट्स कैसे होंगे? बोलो। इक्वल। रियल एंड इक्वल। इक्वल। रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, या ऐसा भी बोल सकते हैं, कल के दिन हमने पढ़ा था इक्वल रूट्स को और क्या कहते हैं हम लोग? कोइंसिडेंट रूट्स। कोइंसिडेंट रूट्स। यस। कोइंसिडेंट वर्ड का मतलब ही होता है Yes. कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट कर्व्स, कोइंसिडेंट रूट्स। आ रहा है जो एक के साथ एक मतलब चिपके हुए हैं। यस। ऐसा भी हो सकता है। अब देखो इस कंडीशन में ग्राफ कैसा बनेगा? a पॉजिटिव के लिए ग्राफ कैसा बनेगा? माउथ ओपनिंग अपवर्ड, और d बराबर 0 की वजह से रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। और यस। इस कंडीशन में ग्राफ कैसा बनेगा? Yes. x एक्सिस को टच करता हुआ, एक ही पॉइंट। है ना, एक ही पॉइंट पे टच करेगा। तो इसको मैं ऐसा बना दूं यहाँ पे, ये आपका ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से। आया समझ में? यहीं Yes. पर क्या है? अल्फा और अल्फा। आ रहा है समझ में? ये वाली अल्फा वाली लाइन है x इक्वल टू अल्फा की, ये लाइन क्लियर। और ये क्या है? x एक्सिस है। ठीक है, ये आपका सेकंड ग्राफ बन गया। अब इसी में ये तीनों पॉइंट हम देखते हैं इसमें क्या क्या तीन पॉइंट बन सकते हैं। देखो सबसे पहले ये वाले पॉइंट का नाम क्या है? अल्फा। अल्फा। तो एग्जैक्टली x बराबर अल्फा पर y कितना? 0। और अल्फा से इधर, यस। अल्फा और अल्फा से उधर। बहुत ध्यान से सुनना, पूरा का पूरा ग्राफ x एक्सिस के अबाव बना हुआ है। यस। तो पॉजिटिव होगा पूरा। बना कि नहीं बना? पूरा बना है ना। तो ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, मैं क्या पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैं ये बात लिख रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू, बताओ क्या लिखूं? x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट अल्फा। y कैसा है आपका? पॉजिटिव। क्या बात समझ में आ रही है? यस। पूरे r के लिए आपका y पॉजिटिव है, सिर्फ अल्फा को छोड़ करके, क्योंकि उसमें y 0 से बड़ा नहीं है, 0 है एग्जैक्टली। आया समझ में? और x इक्वल टू अल्फा पर y 0, 8x इक्वल टू अल्फा, y कितना है? 0। 0 है। अब इसमें y लेस देन 0 की बात ही नहीं आएगी क्योंकि नीचे ग्राफ बन ही नहीं रहा है। आया समझ में? समझ में आ रही ना? इनइक्वालिटी में काम Yes. करते हैं हम लोग पैरेलली। कॉपी करो इतना पहले। देखिए केस 1 में पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी कौन सा आएगा? a पॉजिटिव और d नेगेटिव। d नेगेटिव ने क्या था ना? यस। देखो हमने a पॉजिटिव d पॉजिटिव पढ़ा, a पॉजिटिव d 0 पढ़ा और a पॉजिटिव d नेगेटिव हम पढ़े। देखो अगर d नेगेटिव होगा तो रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे और कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। ठीक है, और ग्राफ कैसा होगा? बहुत ध्यान से सुनना, ग्राफ इसका ऐसा होगा, यहाँ की x एक्सिस से नीचे, और ग्राफ आपका हवा में रहेगा। आगे बात? यस। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे आप देखोगे कट भी नहीं किया, टच भी नहीं किया, यानी कोई रूट्स मिल नहीं रहे, तो इमेजिन ही करना पड़ेगा, इसको शिफ्ट करा के, इमेजिनेशन में शिफ्ट करा के, मैंने कल सिखाया। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे इनइक्वालिटी में कंडीशन हम लिख रहे थे, इसमें क्या आएगा पूरे आर के लिए। देखो यहाँ पे अब पूरा ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के अबव है, अबव है, इसका मतलब पॉजिटिव रीजन है पूरा। तो आप यहाँ पे बिल्कुल कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, x बिलोंग्स टू r के लिए आपका जो y है वो कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। अरे बात समझ, यस, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, पूरा x बिलोंग्स टू r के लिए y पॉजिटिव, क्योंकि y पूरा ऊपर बन रहा है ग्राफ आपका। यस, ठीक है। यहाँ इनइक्वालिटी में एक बात ये भी आप समझ सकते हो, x बिलोंग्स टू r माइनस अल्फा कैन बी रिटन एज, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये वाले पॉइंट को क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन अल्फा टू इंफिनिटी, ऐसा तोड़ सकते हैं ना हम लोग। यस, क्योंकि अल्टीमेटली r में से अल्फा हटाना है, तो अल्फा यहाँ भी हट रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एक ही बात है। तो दोनों आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ऑब्लिक करके, ठीक है, कॉपी करो इसका। देखो ग्राफ के अंदर केस 1 हम पढ़ चुके हैं पूरा, उसके अंदर कितने पॉइंट थे, 3 ग्राफ। अब सिमिलरली हम लोग केस 2 लेंगे, केस सेकंड। अब ध्यान से देखो केस 1 में कॉमन बात क्या थी कि सब में a पॉजिटिव था, यस, और a पॉजिटिव होने की वजह से माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। यस। अब तीनों केस जो हम इसमें लेंगे उसमें मैं पहले लिख दूं कि अगर a नेगेटिव हुआ तो ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है। इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 की अगर बात करें तो a नेगेटिव d पॉजिटिव, रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, Yes. सब कुछ d पर डिपेंड करता है रूट्स का नेचर को, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और a नेगेटिव होने की वजह से ग्राफ हमारा डाउनवर्ड बनेगा, ऐसा बनेगा। Yes. और रूट्स ऐसे दिखेंगे हमको, अल्फा और बीटा यहाँ कट करते हुए दिखेंगे। आनी बात समझ, ये एक्स एक्सिस है, तो ये अल्फा बना और ये बीटा बना। अब आप देखो ध्यान से, अल्फा से इधर ग्राफ कैसा है, नीचे नीचे नेगेटिव, और बीटा से इधर भी ग्राफ नीचे है, नेगेटिव रीजन। यस। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x is greater, क्या लिखे, x greater than alpha, लेस देन अल्फा, less than अल्फा से छोटा है, यूनियन x greater than beta, इट y इंप्लाइज is less y than लेस देन 0। आ रही बात? Yes. ये कंडीशन आपको रटना नहीं है, ग्राफ बना के तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या लिखने जा रहे हैं। यस, ठीक है। सेकंड, अगर आप देखोगे एग्जैक्टली अल्फा और बीटा पर x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा, यहाँ पे एंड आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। यस, y कैसा आएगा, Zero. एग्जैक्टली 0 आएगा। और इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, x जो है अगर अल्फा और बीटा के बीच में, तो देखो ध्यान से ग्राफ को ऑब्जर्व करो उसको, y is greater than, अल्फा और बीटा के बीच में ग्राफ x एक्सिस के अबव बन रहा है, तो y कैसा बनेगा, y पॉजिटिव होगा। अपर है ग्राफ तो पॉजिटिव, लोअर ग्राफ बन रहा है तो नेगेटिव। ग्राफ मतलब y, y, क्लियर है। इसी के अंदर पॉइंट नंबर बी ले लेते हैं, a नेगेटिव d 0, रूट्स रियल एंड इक्वल। तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, तो ग्राफ जो आएगा वो ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, यस, ठीक है। यहीं पर आपके दोनों रूट्स पड़ेंगे, अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा और अल्फा, बीटा को भी आप अल्फा लिख सकते हो। ठीक है। अब ध्यान से देखो, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट अल्फा, सबके लिए ग्राफ नीचे जा रहा है ना x एक्सिस के, Yes. तो y कैसा है, लेस देन 0। लेकिन एग्जैक्टली x इक्वल टू अल्फा पर y is equal to 0, y कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि अल्फा रूट्स है, अल्फा रूट है तो सेटिस्फाई कर जाएगा, y 0 आ रहा है। ऐसा भी समझ सकते हो कि ये वाला पॉइंट x एक्सिस का पॉइंट होता है तो वैसे ही y 0 होता है, x की वैल्यू अल्फा और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट का नाम क्या हो गया, अल्फा कोमा 0। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा यूज कर Yes. सकते हैं ना अपना दिमाग। पॉइंट नंबर सी, अब इसमें और कोई कंडीशन तो नहीं बची ना, y पॉजिटिव की कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या है, a लेस देन 0 और d भी लेस देन 0, रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, ग्राफ हवा में लटक जाएगा। तो ये आपकी x एक्सिस बना दी मैंने यहाँ पे, और ये ग्राफ बन गया हमारा। ठीक है। तो 4x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ग्राफ कैसा होगा, लेस देन 0 पूरे r के लिए, पूरा r को नहीं, रियल नंबर लाइन, yes, उसके लिए y कैसा आएगा, Less लेस than देन 0 आएगा। आई बात? Yes. ठीक है। अब एक बहुत ही काम की बात ये है, बहुत ही ध्यान से सुनना। काम की बात ये थी कि अगर आप केस 1 का सी पॉइंट देखो, केस 1 का सी पॉइंट,
मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। Case one केस 1 का सी पॉइंट जो था वो क्या था, a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। yes, तो उस कंडीशन में y कैसा आ रहा था, greater than 0, ग्रेटर देन 0 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? yes, और इसका सी पॉइंट देखो, a लेस देन 0 और d लेस देन 0, तो y कैसा आ रहा है, Less than 0। क्या इससे आप कुछ पता लगा सकते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन आपका बैठ गया? yes, y directly depends on a, हमारा अगला जो टाइटल है ना, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, yes, वो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। कैसे क्लियर कर सकते हैं, जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आपको देखना है ax² + bx + c को, कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो आपको कैसे देखना, कैसे देखोगे, प्रोसेस क्या है देखने की, पहले a निकाल, पहले आप a चेक कर लो, निकालना नहीं सिर्फ चेक करना चेक है, करना। इक्वेशन दे रहे हैं a चेक करो क्या 0 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो ठीक है, फिर उसका d चेक करो, d अगर 0 से छोटा है, a 0 से बड़ा है, d 0 से छोटा है, तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, greater than 0, ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा होगा। और अगर देखो सेकंड क्या है, अगर a लेस देन 0 हुआ और d भी लेस देन 0 हुआ, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y वो कैसा हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। यानी दोनों ही केसेस में पहले तो d नेगेटिव होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, d नेगेटिव, और जैसा a का साइन वैसा y का साइन। yes, आ रही बात समझ में, जैसा a का साइन वैसा ही y का साइन। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, चेक करो कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू है या फॉल्स है। yes, maximum, करेंगे अभी क्वेश्चन हम लोग, ठीक है, पहले इतना कॉपी कर लो। देखो दो क्वेश्चन है, शीट के नहीं है, अपने नोट्स की है, ठीक है ना। चेक 3x² + 4x + 5 ग्रेटर देन 0, ट्रू या फॉल्स। तो आपको क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया है, ये ग्रेटर देन 0 है या नहीं, ये चेक करके बताना है कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ग्राफ बनाना है ना। अब हम ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे कि ड्रॉ कैसे करते हैं ग्राफ। अब इसमें दो बातें हैं ना, जो हमने ग्राफ पढ़ा ना, इस पे क्वेश्चन दो वैरायटी में बनेंगे, या तो ग्राफ ड्रॉ करवाएगा या फिर ग्राफ दे करके एबीसी के साइन पता करवाएगा कि ए कैसा होगा, बी कैसा होगा, सी कैसा होगा और डिस्क्रिमिनेंट कैसा है। तो दोनों वैरायटी हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करोगे, पहले डिफाइन कर ले, a तो है इसका a सबसे पहले बताओ, a कितना है इसका, 3 ग्रेटर देन 0 या नहीं, हाँ। yes, अब इसका d चेक करोगे, d कैसे चेक करोगे, b² - 4ac, तो b² यानी 16 - 4 × 3 × 5, ये डेफिनेटली कैसा आ रहा है, less than 0, ये कितना आ रहा है 60 है ना, 16 - 60, तो d नेगेटिव आ रहा है। yes, अब a आपका पॉजिटिव, d आपका नेगेटिव, y positive, तो y क्या हो जाएगा, positive, y पॉजिटिव हो जाएगा। यानी y कौन था, ये था, yes, क्या ये ग्रेटर देन 0 हुआ, yes, हाँ, तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है, true है, ट्रू है, ठीक है ना, ये बात ट्रू है। जो क्वेश्चन हमें दिया तो आंसर क्या है, ट्रू। अब इसी के बिहाफ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, हेडिंग है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जो हमने पढ़ा ना टाइटल, उसको आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा अच्छे से, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसके अंदर दो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है कि इफ यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिखूँ y = ax² + bx + c, ये कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, आपको चेक करना है कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है ना, आपका इसको साइन बताना है, ठीक है। इफ a पॉजिटिव d नेगेटिव, इट इंप्लाइज, जो आपका फंक्शन है, फंक्शन है जिसको y कह दो या fx कह दो, इट इंप्लाइज y कैसा हो जाएगा, positive, आया समझ में, yes, अभी हमने जो ग्राफ के दौरान चीजें पढ़ी थी उसी को मैं समराइज कर रहा हूँ। सेकंड क्या है, इफ a नेगेटिव एंड d नेगेटिव, इट इंप्लाइज y कैसा, नेगेटिव, आया समझ में। यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया, a पॉजिटिव था, d नेगेटिव था, a पॉजिटिव d नेगेटिव, तो y कैसा, पॉजिटिव, y मतलब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए था, ट्रू या फॉल्स, तो हमें पता चल गया कि ये ट्रू है। आज हम इसको कॉपी कर लीजिएगा। उसके पहले इस क्वेश्चन की बात करें। अब इस क्वेश्चन में मैं पहला मैं कर देता हूँ, ग्राफ ड्रॉ करने वाला, अगला आप करें, दो क्वेश्चन आप करके बताएं। तो जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है ना, आप सबसे पहले ये देखो कि इसका a क्या है, a कितना है इसका, 1, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, ग्रेटर देन 0 है। तो अगर a ग्रेटर देन 0 तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड, वेरी गुड। a ग्रेटर देन 0 पे माउथ ओपनिंग अपवर्ड, यानी अपवर्ड बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसका d चेक करें, सेकंड। अब हमें ये भी तो पता करना पड़ेगा ना कि कट करेगा, टच करेगा या हवा भी रहेगा, तो d कितना आएगा इसका, b² - 4ac, तो b² यानी 25 - 4 × 1 × 6 कितना आ रहा है इसका, d 1 आ रहा है, 25 - 24
और डी कैसा है ग्रेटर देन 0, और डी ग्रेटर देन 0 के रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट रूट कट करेगा, यानी कि ये अब डी ग्रेटर देन 0 होने की वजह से ऐसा बन रहा है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड लेकिन कट करता होगा। आया समझ में? अब जब भी आपको ग्राफ बनाना हो तो एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं, वो पॉइंट ये है कि इस एक्सप्रेशन में पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर एक्सप्रेशन में y x की वैल्यू 0 रख के y निकालो। तो देखो x बराबर 0 रखने पे y कितना आएगा, y कितना आएगा 6। तो यहां से आपके पास एक पॉइंट जनरेट हुआ जिसके कोऑर्डिनेट 0,6 नहीं आ सकता, यस आएगा नहीं 0,6 है। तो ये पॉइंट का क्या रोल है वो सब मैं बताऊंगा अभी आपको। उसके पहले आप ये सीखो कि अब इसका वर्टेक्स निकालो। क्या निकालो इसका वर्टेक्स। हमें ये भी पता करना पड़ेगा ना कौन से क्वाड्रेंट में वर्टेक्स जा रहा है इसका। तो इसका वर्टेक्स कैसे चेक करेंगे हम लोग, माइनस b बाय या तो डिफरेंशिएट कर ले, फार्मूला लगा दो ना, डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। यस मतलब माइनस b/2a एंड माइनस b/4a 4a। तो देखो इधर ध्यान से b कितना है इसका -5, माइनस माइनस प्लस इधर 5/2 * 1 तो 5/2 और d कितना है हमारे पास 1 हो जाएगा -1/4। सही है क्या? yes. अब देखो d के जो कोऑर्डिनेट है मतलब वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? x पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पे x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव दोनों ही नेगेटिव और x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट आया? फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी वर्टेक्स आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव। आया समझ में? तो वर्टेक्स को निकाल के उसका क्वाड्रेंट दिया ना, क्योंकि हमें एग्जैक्ट ग्राफ बना के बताना कैसा बनेगा एग्जैक्टली। तो अब करें बात। यस देखो ये मैंने बनाई कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये आपका वर्टेक्स देखो x की वैल्यू 5/2 तो ये 5/2 2.5 समथिंग यहाँ, यस और y नेगेटिव 1/4 यहाँ। जस्ट सपोज यहाँ के अंदर थोड़ा आगे ले लेते हैं, यहाँ और यहाँ यहाँ ले लेते 5/2 -1/4। यस सही है। और आपका जो ग्राफ बनेगा वो माउथ ओपनिंग अपवर्ड पे रहेगा, ऐसा बनेगा, इधर से इधर और इधर से ऐसे भागेगा। yes. अब ध्यान सुनना, ऐसे भागते वक्त ना ये y एक्सिस को कट करेगा और y एक्सिस पे कट करेगा वो पॉइंट 0, होता है ना 0, समथिंग। तो 0, समथिंग ये रहा पॉइंट आपके पास, y एक्सिस का पॉइंट ही तो ये। यस ये पॉइंट कहां पे आएगा? y एक्सिस पे आएगा ना, y एक्सिस पे 0 होता है। अब इसमें प्लस का 6 है, y पॉजिटिव है तो ऊपर बनेगा कहीं पे। तो ये देखो ऐसा बनेगा इसका ग्राफ, फाइनली इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। ये यहाँ पे जो पॉइंट मिला ये 0,6 है। बात समझ में आ रही? यस ये क्या है आपका वर्टेक्स, -5/2 सॉरी +5/2 -1/4। देखो सारी बातें फुलफिल। a पॉजिटिव माउथ ओपनिंग अपवर्ड, d पॉजिटिव दो जगह पे कट किया, दोनों रूट्स अलग अलग दिख रहे हैं। यस वर्टेक्स भी निकाल लिया, उसको फिक्स कर दिया। x बराबर 0 पर हमें y की जो वैल्यू मिली उससे जो पॉइंट मिला उसके करस्पॉन्डिंग हमें ये आंसर आ गया। आया Yes. जैसे सपोज ये 0,-6 होता तो ग्राफ इसका फिर हम ऐसे बनाते ऐसे, ये y एक्सिस में यहाँ कट करता है ना, फिर कहीं नीचे कट करता है नेगेटिव, तो पता है ना y पॉजिटिव ऊपर होता है ओरिजिन से, y नेगेटिव नीचे होता है। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए कितनी बातें चाहिए हमें? 4 बातें पता होनी चाहिए। पहला a का साइन देखो, d चेक करो, तीसरा x बराबर 0 पर y निकालो तो एक पॉइंट मिल जाएगा, चौथा क्या करोगे? वर्टेक्स निकालेंगे बस। आया समझ में? अब इसी के अंदर मैं आपको 2 बातें और सिखा देता हूं जो हमारा अगला टाइटल आएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो वो आप यहीं से फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मतलब y मैक्सिमम y मिनिमम, यस और नो? यस y मैक्सिमम y मिनिमम, और y मैक्सिमम y मिनिमम का मतलब होता है रेंज, किसी भी फंक्शन की रेंज। याद आया? रेंज का मतलब क्या होता है? y की वैल्यू। यस डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू। तो हमें इसकी रेंज बतानी। तो देखो ये y एक्सिस के अलोंग अगर आप देखोगे तो मिनिमम से मिनिमम ये ग्राफ आपका y में कहां है? ये यहाँ है, ये y है ना आपका। यस मिनिमम से मिनिमम y मिनिमम कितना है इसका? यहाँ y एक्सिस पे मिनिमम से मिनिमम -1/4 है। तो यहाँ इसका y मिनिमम कितना है? -1/4। और अगर आपसे कोई पूछेगा y मैक्सिमम, इंफिनिटी तो y मैक्सिमम ऊपर से ऊपर कितना जा रहा है? ऊपर से ऊपर Infinity ग्राफ तक। इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये एरो बना दिया मैंने, एरो का मतलब ग्राफ जाता जा रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि y मैक्सिमम इज नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। आया समझ में? तो ऐसे हम लोग 6 केसेस और पढ़ेंगे जिसमें हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो ये बात आप यहीं से प्रैक्टिस करते चलिए। जब भी ग्राफ आपसे बनाने को कहे तो सारी बातें निकालना आपको आनी चाहिए। सबसे पहले a देखो, फिर d का साइन देखो,
x बराबर 0 पर एक पॉइंट फाइंड करो, उससे आपको एग्जैक्टली आइडिया लगेगा कि ये y एक्सिस पे कहां कट करके जा रहा है, कट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, आ रहा है समझ में। फिर वर्टेक्स फाइंड करो, फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर पूछे तो वो भी निकाल के बता दो, आया समझ में। यहाँ पे हमने क्या सीखा, इसका साइन क्या होगा ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन कैसे देते हैं। अगर a पॉजिटिव d नेगेटिव तो y पॉजिटिव, y मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन ax² + bx+, और अगर a नेगेटिव d नेगेटिव तो y भी नेगेटिव, दोनों ही केसेस में d नेगेटिव होना चाहिए। yes. अगर d कुछ और निकल आया तो हम क्या हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे, हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस उस केस में, ठीक है। कॉपी करो, देखो ड्रॉ द ग्राफ में पहला क्वेश्चन मैंने समझा दिया, बाकी के 3 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। चलो बन गया तीनों के ग्राफ। Yes. कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही थी क्या? नहीं। देखो हर ग्राफ में कुछ नया है। तो पहले ग्राफ की अगर बात करें, ध्यान से देखो, इसका a कितना है, -1, जो कि नेगेटिव है कि नहीं है। तो a नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला, यही बात। यस, अरे सिंपल सी बात है, a नेगेटिव तो डाउनवर्ड पैराबोला। स्टेप वाइज चलो, एकदम से खाने की चीज नहीं कि तुरंत से खा ले, तुरंत थोड़ा थोड़ा करके चलो। a नेगेटिव हो गया, अब इसका d चेक करो, d कैसा आएगा, b² - 4ac, तो b² यानी कि 11 का स्क्वायर 121 -4 * a * c, इन दोनों का माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस रहेगा, 4 * 1 * 24 कितना जाएगा, 96। तो d कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर पॉजिटिव, और d पॉजिटिव तो ग्राफ क्या करेगा, कट करेगा दो जगह पर, x = 0 रखो, 0 रखने पर y कितना आ रहा है, -24। तो हमारे पास एक पॉइंट बना, पॉइंट क्या बना, 0, -24, ये कोऑर्डिनेट आ गया, पॉइंट आ गया ना। ओके, फिर अगला काम क्या करते हैं हम लोग, वर्टेक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। तो वर्टेक्स क्या आएगा, उसको ध्यान से देखो, -b/2a एंड -d/4a, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। तो देखो -b तो -11/2a, -2 ये कट जाएगा तो 11/2 आ जाएगा, ठीक है, कट गया। और -d कितना है हमारे पास, इसको सॉल्व कर लो, 25 आ रहा है पक्का। ओके, तो ये प्लस का 25, तो ये -25/4 * है, तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो d जो आ रहा है अपना, मतलब वर्टेक्स जो आ रहा है 11/2 25/4, और दोनों कोऑर्डिनेट कैसे, पॉजिटिव, फर्स्ट में माइनस में जाएगा, ये फर्स्ट में जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्या बचा इसके अंदर, कुछ नहीं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो निकाल लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका ग्राफ बनाओ मैं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ये हमारा वर्टेक्स 11/2 25/4 ऐसा यहाँ कहीं बनेगा, यस, और ये ऐसा कट करते जाएगा नीचे से, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, ये ग्राफ कुछ हद तक ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। ये पॉइंट कौन है, 0, -24, ये वर्टेक्स आ गया यहाँ पे अपना, डाउनवर्ड पैराबोला बना, दो जगह पर कट किया, सिंपल, बहुत सिंपल है। अगला थर्ड वाला देखो, इसमें a कितना है, -1 नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड पैराबोला। फिर इसका d कितना आ रहा है, b² - 4 * -1 तो कितना आ रहा है, 1 - 4 <4 आ रहा है, -3 आ रहा है ना, <0। तो हवा में रहेगा ग्राफ हवा में रहेगा। वर्टेक्स निकालते हैं, या फिर y बराबर x की वैल्यू 0 रखने पर y कितना आ रहा है, वो देख लो एक बार, कितना आ रहा है, -1। पॉइंट क्या मिला, 0, -1, ये पॉइंट मिल गया। इसका मतलब ये पॉइंट नीचे की तरफ बनेगा, तो ग्राफ ऐसा बन रहा है हमारा, ठीक है ना। ओके, वर्टेक्स भी देख लेते हैं इसका। वर्टेक्स क्या जाएगा, -b/2a एंड -d/4a, कितना जाएगा ये, -b -1 है ना, -1/2 * -1 कोमा -d, b कितना है इसका, -3, तो +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा अपन 4 * 4 * -1, सही है क्या, कितना आ रहा है वर्टेक्स 1/2 -d/4। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा वर्टेक्स, फोर्थ में जाएगा ना, x पॉजिटिव y नेगेटिव है। तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्टेक्स, और ग्राफ इस तरीके से बनेगा, हवा में लटकता हुआ। और यहाँ कौन सा पॉइंट है, 0, -, थोड़ा ऊपर ले सकते हैं चाहे, छोटा ग्राफ बना लो, कोई दिक्कत नहीं।
अगला आप बना लोगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें आपका डी कैसा आ रहा होगा? इक्वल टू 0 डी 0 आ रहा होगा तो रूट्स कैसे होंगे? इक्वल। इक्वल होंगे। ए पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा इस हद तक। अब बाकी आप क्वाड्रेंट चेक कर लीजिएगा, वर्टेक्स निकाल के कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है, कर लोगे सिंपल। तो बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये शीट में क्वेश्चन टिक करा दूं, जो अभी तक की कंटेंट हमने पढ़ा है ना, उसके बेसिस पे आपको जो क्वेश्चन करने हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चन है मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करो ना, 1 2 5 क्वेश्चन नंबर 12, के बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, 22, 23, 24, 24 और 22 में अल्फा माइनस बीटा ना, डिफरेंस ऑफ रूट्स पढ़ा है हमने कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नहीं किए लेकिन आपको बन जाने चाहिए, क्वेश्चन बन जाएंगे, कॉन्सेप्ट लेकिन हम पढ़ चुके हैं। 24 हो गया, 25, 27, 28, 29, 30, बस ठीक है, इतना काट 30 तक, ठीक है। लगाइए इन क्वेश्चंस को, डाउट डेफिनेटली आएंगे और आने भी चाहिए अगर आप जेन्युइनली क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो जो भी डाउट आता है आप बकायदा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं,